पार्ट 2। और आज हम लोग एक नई चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं। मतलब वैसे तो मैं गेमिंग वीडियोस ये सब बनाता था, लेकिन आज मैं थोड़ा पढ़ाई के मामले में थोड़ा पढ़ लिया करूँ। हमेशा गेमिंग वीडियोस देखना सही नहीं रहता। तो बेसिकली ये 10th या 12th के लिए है, तो छोटे बच्चे मत देखना। वैसे मैं खुद ही 6th में हूँ, तो मेरे को थोड़ी नॉलेज है इस बारे में, तो मैं एक नोट बनाता हूँ। तो आज ना ये 10th की फिज़िक्स है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एक मतलब दो टाइप के होता है। एक रोटेटरी मोशन में होता है, और एक इसमें होता है लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। सॉरी, हाँ, तो मतलब इसको ट्रांसलेशनल भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये दोनों टर्म जो होती है रोटेटिंग मोशन और लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, तो हम बेसिकली इस पे फोकस करने वाले हैं। तो रोटेटरी मोशन समझो ये एक रॉड है, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी बहुत बेकार है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और यहाँ ये जो पार्ट है, ये है पाइवटेड, मतलब ये एकदम ब्लॉक है। तो मतलब जैसे कि हमारा डोर होता है, तो उसके मतलब बीच में कुछ ऐसे बॉल इयरिंग्स ये सब होती है ना, वैसे एक रॉड है जो पाइवटेड है। तो अगर हम फोर्स लगाएं इधर, तो है ना ये ऐसे जाएगा। और अगर ये पाइवटेड ना हो, मतलब ऐसी है, तो और अगर हम फोर्स लगाए तो ये लीनियर में जाएगा। तो इससे सीखने को मिला कि रोटेटरी मोशन पाइवटेड पॉइंट में ही होता है। पाइवटेड एक पॉइंट हो जो ये है, उसमें ये रोटेटरी मोशन काम आता है। अगर लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन है तो नॉन पाइवटेड पॉइंट्स ही काम करते हैं इसमें। तो अब मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, कि मतलब कैसे होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक डोर है, ठीक है, और यहाँ वो पाइवटेड जो मैं बोल रहा था, ठीक है। और अगर यहाँ पे फोर्स लग रही है तो वो कुछ ऐसे खुलेगा। और अगर ये पाइवटेड ना हो तो ये कुछ ऐसे मूव होगा, मतलब सीधे की तरफ। तो ये तो हमें बात समझ आ गई क्या होता है ये, ठीक है। अब हमें मेन है कि मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर हम इसको टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फोर्स, और जितना डिस्टेंस है पाइवटेड पॉइंट और हमारा फोर्स उतना। एग्जांपल है कि ये एक रॉड है, वही एग्जांपल लेंगे, और यहाँ पे पाइवटेड है, ठीक है। तो F मतलब फोर्स, ठीक है, F, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही इनको मल्टीप्लाई करके हम इनको मतलब कितना फोर्स है, कितना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लग रहा है, या रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, जितना टॉर्क चाहिए, वो हम पता कर सकते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मतलब इसका SI यूनिट ये सब क्या है। तो SI यूनिट जो होता है ये
टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का वो होता है, एक मिनट बताता हूँ। अब आप ऐसे ही समझो, उसका फॉर्मूला है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर F को हम न्यूटन कर सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और डिस्टेंस की ऐसे यूनिट मीटर है, तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आता है ये थोड़े क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे एक क्या बोलते हैं अपना, ये एक क्या बोलते हैं अपना, दो तीन टाइप के मोमेंट ऑफ फोर्स लग सकते हैं, जैसे कि एक रॉड है यहाँ पे। तो पहला तरीका है कि मतलब हम इनको मैक्स कैसे करें, मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मैक्स कैसे करें। या तो F ही बढ़ा दो, F ही बढ़ा दो भाई, ऐसे कैसे। ठीक है, या तो डिस्टेंस मैक्स कर दो। तो इजी कौन सा है, F मतलब मैक्स लगाएंगे तो भाई उसके तो हल्क चाहिए भाई, हल्क तो हमारे पास है नहीं क्योंकि वो तो फिक्शनल है। तो हम डिस्टेंस इसी है ना, डिस्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं, इंजीनियर लोग करते हैं ये पागल लोग। डिस्टेंस कम कर दिया तो फिर फोर्स तो लग जाएंगे ना भाई, पाइवटेड पॉइंट पे तो आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मैक्स करना है वो इजी है। ठीक है, तो एक मतलब कोई साल में क्वेश्चन आया था कि जो अपना जैक स्क्रू होता है, यानी कि कार वार का जो उठाने का होता है, तो उसको मतलब हम रोटेट इजीली कैसे कर सकते हैं, इजीली कैसे कर देते हैं, मतलब फोर्स कम कैसे लगती है। अब सिंपल सा है कि मतलब डिस्टेंस मैक्स होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मैक्स, तो फोर्स लेस लगेगी ना, फोर्स तो लेस लगेगी। और सवाल में क्या था कि जैक स्क्रू क्यों होता है, जैक स्क्रू इतना कम मतलब क्या बोलते हैं, जैक स्क्रू को इतना कम फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस मैक्स हो गई तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ गए हम ये कि क्या होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब। ठीक है, तो अब मैं मिटा के आपको फिर से, तो गाइस ठीक है, मैंने अभी क्लियर कर दिया पेज। तो अभी क्या है, अभी मैक्स करना तो हमने सीख लिया है, डी इजी हो जाएगा। अब MOF को या कि मोमेंट ऑफ फोर्स को मिनिमम कैसे किया जाए। ठीक है, मिनिमम कैसे किया जाए, तो मिनिमम करने के लिए एज ऑलवेज F को 0 कर दो या D को 0 कर दो। एक और तरीका है, मतलब इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ देता हूँ। ठीक है, अब देखो फोर्स 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया तो ऑफकोर्स सी बात है नहीं होने वाला। फोर्स अगर लगेगा ही नहीं, वो रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट में ख़त्म हो जाएगा ना, खत्म। या तो भाई डिस्टेंस ही कम करो या D 0 कर दो, ऐसे फोर्स तो यहाँ पे लगेगा ही, लेकिन वो तो पाइवटेड पॉइंट पे लगेगा जो कि बंद है, तो D 0 हो जाएगा। एक और तरीका होता है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे तो पाइवटेड है, वहाँ पे मैंने पाइवटेड नहीं किया, सॉरी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मतलब ये सब पाइवटेड ही है, ये सब पाइवटेड है। ठीक है, अब ये पाइवटेड पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे फोर्स डालें, यहाँ पे फोर्स डालें तो कहीं ना कहीं तो ये पाइवटेड पॉइंट पे तैयारी है ना। तो इमेजिन करो एक चेयर का डोर है, डोर को आप एकदम हैंडल से थोड़ा सा ऐसे साइड से पुश करो तो नहीं खिसकेगा। ये थोड़ा रोड जैसा दिख रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ये रोड नहीं है वैसे, रोड है। ठीक है, रोड थोड़ा मैच कर लो। ठीक है, तो अपना MOF तो हो। अब आएंगे हम नेट मोमेंट ऑफ फोर्स।
ये मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगा स्टार्टिंग, जब मैं 6 में था। अभी मैं 6 में ही हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया कि ये सब क्या होता है। तो मतलब आपको यूनिफॉर्म मीटर रूल तो पता होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मीटर रूल ठीक है, जो कि बहुत इजी है। मतलब एक स्केल जैसा कुछ होता है, उसको आप 100 सेंटीमीटर का, क्योंकि मीटर आ गया ना, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म मीटर रूल होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब एक और मेरे को बात बतानी थी आपको। एक और क्वेश्चन है जो 2015 का आता है, ठीक है, 2015 में, कि टू ओपन अ नट वो वाला नट नहीं आई, ऐसे सस्सी जोर से नाम लीस्ट फोर्स ओके ऑन अ रेंच तो पता ही होगा। रेंच मतलब कुछ नट वट खोलने के लिए होता है ना, हाँ। ऑन अ रेंच इस 2 न्यूटन, ठीक है। मतलब एक रेंच पे फोर्स लग रहा है और 2 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है भाई, 2 न्यूटन। तो रेंच की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि थोड़ा क्लाउड फॉर्म पे थोड़े सस्ते आदमी थोड़े ना यार, ठीक है। तो अब रॉड है, ठीक है। रॉड मतलब अगर रॉड है कैसे भी घूम सकती है। अगर समझे रॉड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी पाइवोटेड पॉइंट हो सकते हैं ना, तो ये ऐसे घूमेगी। तो डिफरेंट टाइप के मोमेंट्स होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, अरे वो ऐसे ही थोड़ा डिपिक्ट करने के लिए, और इसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये ना मतलब आधे मतलब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, जैसे कि 9th या 10th हो गया, तो ये थोड़ा CWSE मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अभी ये जो होता है, इसके लिए जो हमने क्वेश्चन क्या देखा था कि टू ओपन अ नट लीस्ट फोर्स ऑन अ रेंच इज 2 न्यूटन, ठीक है। तो समझ लो रेंच है, ऐसे कुछ बना है, ठीक है। तो ये है फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का, ठीक है। अब रेंच की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या होगा। अब मतलब देखो, हमें तो पता ही है कि रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हमें चाहिए रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो 10 सेकेंड लेता हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जी हाँ, बिल्कुल सही, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब नट खोल रहे हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स तो हमें पता ही है। अब 20 सेंटीमीटर था ये, ठीक है। तो F क्या लग गया 2 न्यूटन, ठीक है, इंटू 20/100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और सेंट क्या थी न्यूटन मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 2 कटे 0.4 हो गया आंसर। 0.4 एक मिनट
0.4 2/10 का 0.2 सॉरी 0.2 होगा। और थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बच्चा है ना थोड़ा ऐसे थी ना, तो ठीक है 0.2 हो गया इसका आंसर। ठीक है 0.2। अब क्या हुआ, 2 न्यूटन को अभी गुस्सा आया, अब इसको मिलना था 0.2 से, तो 0.2 हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 0.4। तो क्या आंसर क्या आया, 0.4 न्यूटन, क्या करना, 0.4 न्यूटन मीटर। तो ये तो क्लियर होगी बात है ना, कमेंट्स में बताना अगर आपको ये क्लियर हुई बात की नहीं। ठीक है अब अपना आ गया नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। एक मिनट ये नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जो यूनिफॉर्मिटर रूल सिखाता था 100 सेंटीमीटर था, लेकिन अभी ठीक है अबाउट एफ, मतलब अबाउट एफ का मतलब क्या हुआ कि तो अबाउट एफ का मतलब है फोर्स के अबाउट। ठीक है तो समझ लो फलक्रम है, ठीक है फलक्रम। अब इसमें लगा यूनिफॉर्मिटर, यूनिफॉर्मिटर मतलब ऐसे जो होते हैं ना यूनिफॉर्म स्केल टाइप का, अरे यार फलक्रम थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है तो क्या 0 मीटर नहीं होगा, 0 सेंटीमीटर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है तो क्या है कि हमें क्या है, ये पाइवटेड पॉइंट है। ठीक है ये पाइवटेड पॉइंट है, तो यहाँ पे एक का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है और ये है 30 kg का। ठीक है 30 kg का है, और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पास कर लो तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, और यहाँ पे 20 kg। ठीक है अब ये जो 40 सेंटीमीटर है उसको हम माइनस करेंगे इससे, 10 से नहीं सॉरी, क्योंकि हाँ 10 से ही करेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा 50, 10 से यहाँ पे 50 आएगा क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया सॉरी, और यहाँ पे आएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है तो 70 माइनस 50 20 आ गया, और 50 माइनस 10 यहाँ पे। ठीक है तो कंफ्यूज मत होना, 50 माइनस 10 आएगा 40। ठीक है अब यहाँ पे है कि एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा जाएगा या क्लॉकवाइज में ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए ढूंढते हैं हम एक एक का हम मोमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज का भी मोमेंट ऑफ फोर्स दिखाएंगे और क्लॉकवाइज का भी दिखाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया एफ इंटू डी, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ये तो अभी आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये जो है देखो, ये जो 20 जो सेंटीमीटर सॉरी 30 जो और 30 और 20 जो केजीज हैं, मतलब इसको क्या है कि ये फोर्स लग रहा है। ठीक है फोर्स लग रहा है, मतलब ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है तो आ जाएगा 20 इंटू 40 सेंटीमीटर। ठीक है छोटा सा ऐसा बना देता हूँ। ठीक है 20 इंटू 40 आएगा। ठीक है तो आंसर क्या होगा 800, ये kgf/cm, kgf/cm मतलब ये kgf है ना, kg में फोर्स लग रहा है और सेंटीमीटर में तो पहले से कन्वर्ट हो गया ना ये सेंटीमीटर, तो 800 kgf/cm आ गया। अब क्लॉकवाइज का निकालते हैं, क्लॉकवाइज का क्या होगा, सेम वही लगेगा डिस्टेंस। अब एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 30 इंटू 20 सेंटीमीटर है ना। अच्छा ओ सॉरी मतलब यहाँ पर 20 सेंटीमीटर नहीं ये केजी आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि एफ इंटू डी, मेरी गलती है सॉरी। अब एफ इंटू डी ठीक है। अब इस साइड का बात हो रहा है अभी ना, किस साइड का बात हो रहा है, इस साइड का, तो 20 इंटू 30 आएगा, तो 20 इंटू 30 वो ऐसे मैं मेंशन नहीं करूँगा, तो 600 आ जाएगा, 600 kgf।
तो अब देखो, अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा कहाँ बैलेंस होगा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज का क्या था, AC डिग्री, ठीक है। तो 800 है ना, उसमें प्लस लगा देंगे क्योंकि हम मानते हैं कि ये प्लस है, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब इनका जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टोटल ये जो आएगा आंसर, यानी कि 800 माइनस 600 kgf/cm, वो देखना पड़ेगा किस में। तो 800 मतलब 800 माइनस 600 जो कि हो जाएगा 200, तो प्लस 200 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमने सिंपल मैथ्स पढ़ी है क्या होता है जब 800 माइनस 600 होता है तो 200 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये प्लस है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार पेज क्लियर करने का कुछ ज़्यादा मिस हो गया है। अब आ गया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस आज की वीडियो का, ठीक है। अब ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब हार्ड तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको 3 स्टार दूँगा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये ना। ये जो मैं जो कर रहा हूँ, ये आप भी क्या करो, ये बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हमको याद नहीं रहते बहुत हार्ड है, इजी है, क्या है, ये हमारा मन सोचता है, ठीक है। तो आप एक मार्क बना सकते हो कि मतलब एक थोड़ा सा हार्ड है तो 1 स्टार बना दो, बहुत मतलब हार्ड है तो 2 स्टार, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो 3 स्टार। तो अब इक्विलिब्रियम, ये आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स जो कि होता है, एक नेट फोर्स जो कि होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। आज के लिए हम इक्विलिब्रियम देख लेते हैं क्या होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है, ये तो ठीक है हमारा, ठीक है। अब एक और होता है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। जो कि है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एज ऑलवेज ये बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन इतना भी ईजी मत सोचो, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अपने लिए सब ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क ये सब करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र का फल मीठा होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। अब इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम रोटेशनल होगा। अब यहाँ पे होते हैं 2 टाइप के इक्विलिब्रियम। पहला होता है, क्या होता है बताओ, सोचो, हल्का सा सोचो, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा सोचो, ठीक है। सोच लिया, अब डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तो रॉन्ग मिला ही होगा आंसर, ठीक है। अब पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, नाम तो बहुत बड़ा लग रहा है भाई, ये हमसे ना हो पाएगा, ऐसे तो सोच रहे भाई सब मुमकिन है आजकल। इसमें क्या होता है, नेट फोर्स होता है 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लगती, क्योंकि स्टैटिक मतलब रेस्ट। अब इक्विलिब्रियम, लेकिन वो रेस्ट में। अब बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम बनता है जो रेस्ट में होता है, बहुत कम ही इक्विलिब्रियम होता है जो दूसरा वाला होता है, दूसरा, ठीक है। अब दूसरा, इतनी देर से बोल रहा हूँ दूसरा सर बता ही नहीं रहे, सर क्या बोल रहा हूँ, बच्चा बता ही नहीं रहा, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम,
ये तो आप नाम पढ़ के सोचिए, नहीं होंगे। अब डायनामिक तो आप देखो, यहाँ पे स्टैटिक है तो भैया यहाँ पे तो होगा मोशन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हो। यहाँ पे वही होता है, मोशन ही होता है। 1 मिनट में लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे मेरी राइटिंग बहुत गंदी होती जा रही है आजकल, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आता है। इसमें क्या है, फास्ट लिख सकते हैं। तो क्या होता है इसमें? इसमें होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। यार अब वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मत पूछो यार, ये तो 9th या 8th तो पढ़ा ही होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है लेकिन वो एक ही स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें लग जाएगा एक्सेलरेशन 0। अब सोचो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फिर भाई, एक्सेलरेशन मतलब स्टार्ट दे रहे हैं उसको हम, तो एक्सेलरेशन 0 आता है, ठीक है। अब नेट फोर्स 0 हो गया है, ये कैसे? नेट फोर्स 0 हो गया तो फिर डायनामिक रहेगा ही नहीं ना वो। अरे लेकिन वेलोसिटी भी तो है। अरे नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स क्या? नेट मोमेंट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये तो वही हो गया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया ना नेट फोर्स। अरे लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यार थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना। अब ये तो हो गया, अब क्या बाकी है? अब हो गया नेट फोर्स 0, ठीक है। अब मोशन में तो रह गई ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी आ गई ना। वेलोसिटी तो होती है, क्या होती है? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अगर आपको गैस राइट हो तो कमेंट्स में बता देना। F is equals to ma which is equals to ma, ठीक है। अब F है, अगर a ही 0 है तो F भी 0 ही होगा ना। मास देखो, मास कैसे हो जाएगा? देखो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम में क्या है ये? इक्विलिब्रियम नॉन लिविंग है, इसका मास नहीं होगा ना, मास ही 0 हो जाएगा, ठीक है। मास 0 हो जाएगा, वो ठीक है, वो ठीक है, अलग बात है। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स 0, 0 तो 0, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख लो बुक में, ठीक है। तो अभी हम अपना रोटेशनल सिमेट्री तो हो गया, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री क्या बोल रहा हूँ यार मैं आजकल, कुछ भी बोल रहा हूँ। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो हो गया, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने ब्रीफ इंफॉर्मेशन में थोड़ा पढ़ लिया। अब मैं बताता हूँ स्टैटिक या मैं आपको पहले बताऊँगा नेट फोर्स बताऊँगा, डायनामिक बताऊँगा, और स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम ना हम उसके क्वेश्चंस और फिर उसके फैक्ट्स ये सब अगले वीडियो में करते हैं। तो अगर आपको कुछ तो नॉलेज मिली हो, या 10th को तो बहुत मिली होगी, 10th को तो मानना पड़ेगा बहुत मिली होगी। तो अगर आप 10th में हो या 6th में हो, जैसे कि मैं हूँ, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो बहुत अच्छा। आप अगर IIT जाना चाहते हो तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ MOF, ये ज़्यादा हेल्प करेगा नहीं, लेकिन आएंगे तो क्वेश्चंस उसमें, ठीक है। अब 10th में ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट ही होगा, ये मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो आप ना ये जो मैंने आपका स्टार वाला जो सिस्टम बताया ना, ये फॉलो किया करो, ठीक है। अपने मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में लिख देना, क्या बोलूँ, नारुतो लिख देना, बस हो गया, थोड़ा सा है। अगर आप भी नारुतो फ़ैन हो तो कमेंट में फिर से बोल देना, ये लिख देना नारुतो आई एम द फैन ऑफ इट, ऐसे लिख देना, कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।